हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। साध्वी यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को नकली बताने वाली याचिका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह की याचिका सुनने के लिए कोर्ट नहीं बनी और डेरे की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट ने बताया कि 2 साल पहले भी याचिका ने इस तरह की आधारहीन याचिका दायर कर जेल में डेरा प्रमुख की जान को खतरा बताया था। हाई कोर्ट के आदेश पर जज ने इस मामले की जांच की थी और आरोप झूठे पाए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर याचिका खारिज की थी। आज जो ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उनका ये कहना था कि जो बरनावा आश्रम यूपी में पैरोल पर गुरुजी बाहर आए हैं वो गुरुजी राम रहीम जी असली नहीं है और आज उस पर ही कोर्ट में सुनवाई हुई। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा। 2019 में भी इन्हीं लोगों ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर। उस हाई कोर्ट की याचिका में उस समय भी इन्होंने ये आरोप लगाए थे कि भी जो सुनारिया जेल में पूज्य गुरुजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी हैं, उनकी जान को खतरा है। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये याचिका दायर हुई तो हाई कोर्ट ने ये इंक्वायरी रोहतक सेशन जज को मार्क की। रोहतक के सेशन जज साहब सुनारिया जेल में पूज्य गुरुजी को मिलकर आए। वहाँ पर पूज्य गुरुजी ने इनको जानने से भी मना किया कि हम इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और पूरी जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि जो ये पिटीशन इनके द्वारा लगाई गई है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का समय टाइम वेस्ट करने के लिए और एक फ्रिवलेस पिटीशन है जो ये लगाई गई है। तो रोहतक सेशन जज की तरफ से जब यहाँ हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके आधार पर हाई कोर्ट ने इनको 50,000 रुपये जुर्माना लगाया था। सेम उन्हीं लोगों द्वारा उसी ग्रुप के द्वारा आज फिर ये पिटीशन यहाँ दायर की गई। उसी ऑर्डर के तहत आज फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये एक फ्रिवलेस पिटीशन है, आप कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अगर उनका उन्होंने कोई अपना वेट लूज कर रहा है या कुछ है उसमें आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो आज ये सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई और विद कोस्ट इस पिटीशन को याचिका को डिसमिस किया गया है। कितनी कोस्ट है? कोस्ट का जैसे भी ऑर्डर में मेंशन होगा, ऑर्डर आएगा उसके क्या मकसद है जो पिटीशन लगाई गई थी, उन लोगों का क्या मकसद है? देखिए, ये जांच एजेंसियों का काम है, जांच का विषय है। कल भी मीडिया के माध्यम से हमने ये बात रखी थी कि हम दोबारा भी आपके माध्यम से ये बात रखते हैं कि प्रशासन को, हरियाणा सरकार को हम ये मांग करते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कि इनकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए अच्छे से भी किनके हाथों की कठपुतली बनकर ये गहरी साजिशों को अंजाम देना चाह रहे हैं, इसके पीछे इनका मकसद क्या है। कोर्ट ने कहा था कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वो केवल फिल्मों में ही संभव है। इसी पूरी याचिका खारिज हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा 15 मेंबर कमेटी और त्रिलोकपुरी दिल्ली के सदस्य विजेंद्र मंझा हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह को नकली बताने वाली याचिका को पंजाब और हाईकोर्ट खारिज कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सच और झूठ की लड़ाई है, जहाँ पर एक ग्रुप है जो डेरा के विरुद्ध है। उन लोगों ने एक याचिका लगाई जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि बाबा गुरमीत राम रहीम जी की हत्या कर दी गई है उदयपुर में ले जा करके, या उनकी हत्या करने की साजिश है, या उनको बदल दिया गया। और जो अभी मौजूदा बरनावा आश्रम में जो हमारे गुरुजी हैं वो नकली हैं, उनका हाव भाव या उनकी चाल ढाल सब तरह के आरोप लगाए उन्होंने। ये सिर्फ आरोप थे और माननीय न्यायालय का हम धन्यवाद देंगे इस बारे में कि उन्होंने सच का साथ दिया और जो उनकी टिप्पणी है, तलब टिप्पणी के साथ उन्हें जो याचिका करता है जी, उसको और साथ में उनके जो वकील है उनको भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता क्या कह रहा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन वकील को इतना सेंस होना चाहिए कि वो किस चीज को लेकर के न्यायालय में आ रहा है। बिल्कुल। तो न्यायालय का हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस बारे में कि भाई डेरा सच्चा सौदा के साथ आज एक तरीके से कहें कि न्याय की बात करें तो न्याय हुआ है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़े लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जो लोग खेल रहे थे कि उनके बाबा नकली हैं, उनकी चाल ढाल नहीं मिल रही है, उनके मुंह पर तमाचा। विजेंद्र, एक और सवाल हो रहा था कि बाबा उदयपुर ले जाकर उन्हें रिप्लेस किया गया है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो बड़ा हास्यास्पद सा मामला है। आप ये देखें कि अगर आप सुनारिया से चलेंगे, सुनारिया रोहतक है हरियाणा में, आप वहां से लेके मूव कर रहे हैं कहाँ, बागपत की तरफ, बागपत बिनोली के पास डेरा सच्चा सौदा का आश्रम बरनावा। अब ये क्या आरोप लगा रहे हैं कि वापस जा रहे हैं, बैक पीछे की तरफ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उदयपुर। उदयपुर की दूरी लगभग 4 से 5 घंटा है। अगर कॉन्वॉय में भी गाड़ी चलेगी तो इतना टाइम लगेगा उदयपुर जाने में। 4-5 घंटे लगे तो 5-6 घंटे वापस आने में लगेंगे, जाहिर सी बात है 2 घंटे हम ये जोड़ लेते हैं जो बरनावा तक आने में लगेंगे। लगभग 10 घंटे का वक्त चाहिए रिप्लेस करने के लिए। और
सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास सुनारिया से गुरुजी को लेकर के जो कॉन्वॉय से पुलिस पहुंची है बरनावा आश्रम, वहां तक आने में उनको 2 से ढाई घंटा लगा होगा लगभग। बिल्कुल। लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास गुरुजी आए और लगभग 9:30, 10 बजे उन्होंने आकर के लाइव भी किया कि मैं यहाँ पर हूँ, बरनावा आश्रम से बात कर रहे हैं, आपने हमारे द्वारा भेजी गई तमाम चिट्ठियों को बहुत प्यार दिया। इस तरह की बातें लाइव में आकर कही। फिर उसके बाद ये लोग बौखला गए, क्योंकि ये लोग शुरू से ही जब गुरुजी के जाने के बाद चिट्ठियों के माध्यम से इंटैक्ट करना शुरू किया गुरुजी ने, तब इनको लगा कि इनका तो खेल बिगड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, चिट्ठियों को नकली बताना शुरू किया, गलत बताना शुरू किया। तो जैसे ही गुरुजी ने कहा कि भाई आपने हमारी चिट्ठियों को पैर प्रेम दिया, से ये बात साबित हुई कि गुरुजी ने कहा है कि चिट्ठी असली है। तो अब होता क्या है कि अब इन्हें लगा कि हमारा खेल खत्म होने वाला है, तो इन्होंने गुरुजी को नकली बता दिया। तो मसले हैं डेरा और डेरे के खिलाफ जो पावर्स हैं, जो चाहते नहीं है कि डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के काम जो कर रहा है पूज्य गुरुजी के रहनुमाई में वो चलते रहे किसी भी तरीके से, वो चाहते हैं कि बंद हो जाए। तो इस तरह के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप ये लोग करते रहे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अभी इसमें, अब से कुछ दिन लगभग 2019 में इन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी कि गुरुजी की जान को खतरा है। वो सिर्फ इसलिए की क्योंकि ये चाहते थे कि जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स हैं कैसे भरोसा करें किसी पर, जब तभी तो करेंगे, कर पाएंगे भरोसा कि जब उन्हें लगे कि हमारी गुरु की चिंता कोई कर रहा है। बिल्कुल। उस याचिका में भी गुरुजी ने इनको पहचानने से मना किया कि मैं किसी मोहित गुप्ता को नहीं। एक्चुअली क्या है कि अभी एक अपनी बात और कही सुनी होगी कि अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ये फाइल की है अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पिटीशन। ये एक ग्रुप है जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नाम का एक ग्रुप है, उसके सब साथी हैं ये एक दूसरे से मिले हुए। पिछली पिटीशन मोहित गुप्ता के नाम से की थी, उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना माननीय हाई कोर्ट ने लगाया था। इस वाली पिटीशन में भी विद कॉस्ट इसको डिसमिस किया गया है कि उस पर भी जुर्माना है, लेकिन अभी वो जुर्माना कितना है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने का जुर्माना वो लगा है। और इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं वो केवल फिल्मों में ही संभव है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्लोनिंग की जो व्यवस्था है वो इंडिया में नहीं है अभी। बिल्कुल। इंडिया छोड़िए, आप बाहर के मुल्कों में भी अभी ऐसा संभव नहीं कि आप किसी का एज इट इज क्लोन, मोम के पुतले तो बना सकते हैं। बिल्कुल। तुषाद में है इस तरह के, मैडम तुषाद के नाम से एक संग्रहालय जहाँ पर मोम के पुतले लगाए जाते हैं, लेकिन ये अभी तक जीते जागते व्यक्ति पर संभव नहीं है। फिल्मों में हो सकता है, एडिटिंग होती है बहुत सारी, लेकिन जब आप लाइव वीडियोस में देखेंगे पर्सनली इंटरेक्ट हो रहा है गुरुजी के साथ, लोगों का जाकर के मिल रहे हैं, तो वहाँ संभव नहीं है इस तरीके की चीजें। आप शक्ल तो बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल। आप उनका अंदाज कहाँ से लाएंगे, उनकी तरह के बात कैसे कर पाएंगे? संभव नहीं है। जी विजेंद्र, आपको क्या लगता है बाबा राम रहीम के खिलाफ इस तरह का विचार कौन कर रहा है और इन लोगों का उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, जो दुष्प्रचार है डेरे के खिलाफ या हमारे पूजनीय गुरुजी हैं उनके खिलाफ जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं कि वो नकली हैं या वे वहाँ पर मौजूद नहीं है, ये डेरा विरोधी लोग हैं जो आज से नहीं काफ़ी लंबे वक्त से, जब गुरुजी स्टेज पर रहा करते थे उस वक्त भी उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलते थे। और आज वो उनका एक्चुअली मसला क्या था कि लोगों जो डेरे के खिलाफ लोग हैं उनका मानना यह था कि जब गुरुजी जेल चले गए डेरा बंद हो जाएगा, कौन चलाएगा, पीछे चलाने वाला नहीं है। लेकिन शुरू के कुछ महीने डेरे पर ताले लगे रहे। डेरे के मैनेजमेंट ने कोशिश की, वो ताले 3 नवंबर को पहली बार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में नाम चर्चा दोबारा स्टार्ट हुई 25 अगस्त 2017 के बाद। 2-3 महीने का लंबा पीरियड था, उसमें सभी ताले लगे हुए थे दरबारों में। ताले खुले धीरे धीरे और संगत ने आना शुरू किया। लगभग 1-1.5 साल बाद स्थिति ये हो गई कि गुरुजी के जाने से जो लोग घर बैठे थे उन लोगों को लगा कि यार अब वापस चलना चाहिए डेरे की तरफ। डेरे खुल गए तो लोग आना शुरू हुए, तो ये लोग बेचैन हो गए कि उनकी जो मंशा थी वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। एक्चुअली चाहते लोग ये थे कि डेरा प्रमुख जैसे जेल जाएंगे, डेरों पे ताला लगा, डेरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे संगत ने आना शुरू किया, ये लोग बौखला के दोबारा से फिर मैदान में आ गए। अब क्या ये लोग क्या कर रहे हैं, कभी मैनेजमेंट को गलत बताते हैं, कभी मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को गलत बताते हैं, और रही सही कसर अब इन्होंने पूरी कर दी कि गुरुजी नकली है। तो अब जो गुरु से जुड़े हुए जो समर्थक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं तो सभी को एक हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि तमाम जो भी लोग ऐसे लोगों का संग और साथ करते हैं जो इनकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं कि गुरुजी नकली हैं या उनके हाव भाव बदल गए हैं, उनका चाल ढाल बदल गई है, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने गुरु पर भरोसा रखें। आपके गुरु कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं और हमेशा सच्चे ही रहेंगे। दूसरा, हमें किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ाव की जरूरत नहीं, हमारा जुड़ाव ईश्वर के साथ है और हमारे ईश्वर से मिलाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब डेरा सच्चा सौदा के प्रति अपनी आस्था निष्ठा उसी प्रकार रखें और गुरु में पूरा
ध्यान और विश्वास रखें कि वो जैसे थे कल वैसे ही आज है। और एक बात और कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है या कुछ कुछ वक्त के लिए समाज से दूर होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कोई बहुत यारा प्यारा व्यक्ति है, आप उसे महीने भर या 10 दिन बाद मिलते हैं तो आपको उसके शरीर में भी बदलाव दिखाई देते हैं। अगर उन्होंने अपना वेट लूज़ किया है, उन्होंने अपने आप को फिट किया है, जैसे गुरुजी ने वीडियोस में बताया कि वो पर डे 10 से 15 किलोमीटर रूटीन का है, और जब 25 जनवरी का भंडारा तो लगभग 25 किलोमीटर दोनों टाइम सुबह शाम उन्होंने जॉगिंग करके उस किलोमीटर के हिसाब से अपना वक्त बिताया है। तो अगर रोज़ भी 10 किलोमीटर अगर चल रहे थे गुरुजी, तो उन्होंने अपना फैट कम किया है शरीर से, तो बदलाव तो लाजमी दिखाई देंगे। एक पहले तंदुरुस्त शरीर और फिर उसका स्लिम ट्रिम हो जाए तो लंबाई तो ऑटोमेटिक वैसे ही दिखाई देगी। और गुरुजी ने भी वही कहा, और उन्हीं बातों को आधार बना के ये याचिकाकर्ता न्यायालय गए, और वहाँ पर उन्हें आज बहुत अच्छे से फटकार भी लगाई कि ये लगता है कि आप लोग कोई कोरोना काल में साइंस फिक्शन मूवी देख करके ये याचिका आप लोगों ने बनाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। हर पल आपके साथ।